बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीचो, जो कि टूरिस्ट हब और सैनिक पॉइंट है वादी हुशे के अंदर। इस वादी पे हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आज से तकरीबन एक महीना पहले, बल्कि पूरा एक महीना पहले, यानी आज 4 अगस्त है तो 4 जुलाई को, बल्कि 5 जुलाई को यहाँ पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसमें ये पीछे भी आप जो जगह देख रहे हैं, इस एरिया में फ्रेश फ्लड आया। इसके नतीजे में यहाँ से बहुत ज़्यादा एरिया को नुकसान हुआ। अदरवाइज़ इससे पहले जो है ये इलाका बहुत ही ग्रीन हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत इलाका हुआ करता था। इसके बावजूद अभी भी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि दरख्त है, यहाँ पर साफ़ और शफाफ पानी इस वक्त चल रहा है। ये खूबसूरती फिर भी बरकरार है, लेकिन ये खूबसूरती इससे पहले यानी 5 जुलाई से पहले इसकी खूबसूरती दिदनी थी। नुकसान हुआ यहाँ के लोगों को। इस नुकसान के बाद यहाँ पे हमारी इतला के मुताबिक जो ज़िली इंतज़ामिया ने इस जगह का भी दौरा भी किया है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गुलाम अब्बास, जो इस एरिया को देखभाल करते हैं, यहाँ पर कैंटीन भी चलाते हैं, यहाँ पर जो सयाह आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनकी खदमत करते हैं। गुलाम अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कि बताइए कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो फ्रेश फ्लड आया, इससे आपको कितना नुकसान हुआ? जी फ़िदा हुसैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आप इतना दूर दराज इलाके से आके इधर हमारा मुआयना किया। बस इस साल हमारा बदकिस्मती से 5 जुलाई को ये सैलाब आया, स्लाइडिंग। तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक हमने जो हिसाब किया है, इधर जो 5,25,000 मासद 5.5 लाख के दरमियान हुआ है। तो इस साल हमें बहुत नुकसान हो गया। पहला ये बहुत खूबसूरत जगह था फ़िदा भाई, तो आपको भी मालूम है इस जगह का। पहले जो ग्रुप आता था जो गंडोरोला क्रॉस करके एक दिन इधर रेस्ट करके बगैर नहीं जाता था, पहला ग्रुप सारे। अभी इस साल हमारा बदकिस्मती से इधर सैलाब आ गया, तो सिर्फ टोटली 2 ग्रुप ने इधर रेस्ट करके गया है। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस नुकसानात को आप लोग ज़रा गौर व फिक्र करें, और इस जगह का मुआयना तो किया है। हमारा जो तहसीलदार साहब आया है और दूसरा बंदा भी आया है, इधर देख के गया है जो हमारे ये सारे नुकसान हुआ था। इस साल उन्होंने तखमीना लगाया है, उन्होंने तखमीना लगाया था फ़िदा हुसैन साहब, तो उन्होंने इधर से सारे हमारे से लिख के ले गया है। 5,25,000 का हमने टोटल उनको इधर से एस्टीमेट बनाया है। तो इस साल हमारा बदकिस्मती हो गया। इस साल हमने इधर टेंट का भी निज़ाम किया, जो कि इस साल जो दूसरा शिगर साइन में अच्छा 4-5 ब्लॉकिंग है रोड, तो इसकी वजह से सारे एक्सप्रेशन इकट्ठा आ गया इधर। तो हमारे इधर जो टेंट बेन भी हमने लगा के था, टेंट सर्विस हाई माउंटेन का, तो हमारा 4-5 टेंट भी सैलाब ने ले गया था। इसकी वजह से इस साल सारे एक्सप्रेशन और ट्रैकर इधर आके हमारे लिए थोड़ा टेंट का कमी, टेंट का शार्टेज होगा। तो ये बताइए कि इस क्या इरादा है कि इसका जगह को कोई कहीं और शिफ्ट किया जाए या इधर रखा जाए, इसी को दोबारा बनाया जाए, क्या करें? इंशाल्लाह फ़िदा भाई, हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट सीज़न से पहले इंशाल्लाह हम दूसरा साइड पे कैंप बनाने के लिए, उधर अच्छा प्लेस भी है और जंगल भी है, उधर अच्छे दरख्तें भी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट साल हम सीज़न से पहले दूसरा साइड बनाने की प्रोग्राम बनाया गया है। तो हमें उधर थोड़ा पानी का मसला होते है फ़िदा भाई, जो चश्मे का पानी आ रहा है साफ़ सुथरा, तो इसको हमारे लिए कम से कम 3500 से 4000 फुट की पाइप चाहिए हमें। और इधर हमें कम से कम 10-12 कमरे चाहिए, और एक खाना खाने के लिए एक बड़ा हॉल भी बनाना चाहिए हमें, डाइनिंग हॉल, और 2-3 किचन भी बनाना हमें चाहिए इधर। तो आप डाइनिंग हॉल टेंट क्यों नहीं लगवाते हैं? क्योंकि जो माउंटेनियरिंग के लोग हैं यहाँ पर, जो नेचर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को, कमरे में रहना हो तो वो इस्लामाबाद में भी रह सकते हैं, स्कर्दू में रह सकते हैं। यहाँ पे आप कमरों की तरफ क्यों जाते हैं? फ़िदा भाई, जो नीचे से जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग टेंट में बैठने की उनका ख्वाहिश होते हैं। जो ऊपर से ये सारे एक्सप्रेशन क्लोज करके आते हैं, जो सब लोग एक ही टेंट पे क्लोज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें इधर थोड़ा टेंट की शार्टेज होते हैं। इसकी वजह से 3-4
10-12 कमरा हो गया तो बेहतर है। जो ऊपर से आते हैं कमरे में बैठते हैं आराम से। और इधर थोड़ा बारिश का भी मसला हुआ तो ये टेंटों का थोड़ा पानी का भी मसला होते है, इसकी वजह से जो कमरा बेहतर लगता है। ऊपर से जो थक के आते हैं उधर से सुकून से आराम से ये लोग रेस्ट करके रहते हैं। तो यानी आपका मतलब है कि जो ऊपर से आने वाला जो लोग हैं वो टेंटों की बजाय कमरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कमरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग, ताकि उधर से बहुत दूर से आते हैं तो उनका थकावट निकालते हैं, कमरे में सुकून से आराम से बैठते हैं। क्योंकि इधर गर्मी लग गया तो भी टेंट में थोड़ा गर्मी होते है, बारिश आ गया तो थोड़ा पानी का मसला भी होते है, जो टेंटों में पानी भी आते हैं। इसकी वजह से जो ऊपर से एक्सप्रेशन ज़्यादा आते हैं वो लोग कमरे को पसंद करते हैं। तो ये बताइए कि ज़िली इंतज़ामिया ने जो यहाँ पर दौरा किया था, जो तखमीना लगाया, तो ज़िली इंतज़ामिया ने आपकी कोई मदद की है? जी, ज़िले इंतज़ामिया इधर आके दौरा करके गया है। उन्होंने बताया कि हम इंशाअल्लाह ताला बस 1 महीने के अंदर आप लोगों का ये नुकसानात और आप लोगों को इधर हम 2-3 टेंटें भी लाएंगे। तो मेरा ख़्याल में अभी तो हम इधर 1 महीना हो गया, अभी हम उधर डीसी ऑफिस में भी नहीं गए, हमें तो पता नहीं है। इंशाल्लाह कल परसों हम जाके उधर भी डीसी साहब के पास भी हम जाएगा, ज़िले इंतज़ामिया के पास भी हम जाएगा। उधर जाके हम देखते हैं कि वो लोग हमारा नुकसानात पूरा करेगा, हमें टेंटें देगा नहीं देगा, उधर जाके हम ज़रा गौर व फिक्र करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल ये बताइए कि जो मुतबादिल जगह पर, दूसरी जगह पर जो आप कैंप साइट बनाना चाहते हैं, वो जगह यानी अगले साल सीज़न शुरू होने से पहले अगर आपको पाइप मिल जाता है तो साइट रेडी हो जाएगा? इंशाल्लाह हमें पाइप मिल गया और हमारा ज़िले इंतज़ामिया और टूरिज़म वाले हमारे साथ होकर हमें इधर थोड़ा फंड दिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट साल सीज़न से पहले हम इंशाअल्लाह ताला इस पहले ये जगह खूबसूरत था, इससे भी हम खूबसूरत जगह कैंपिंग प्लेस उधर इंशाअल्लाह ताला बनाने की प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम अब्बास साहब। नाज़रीन, आपने सुनी ग़ुलाम अब्बास की बातें कि ये इस चूँकि टूरिज़म की जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन को महफूज रखने के लिए, उनकी जो दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए कि यह जगह खूबसूरत है, अभी भी खूबसूरत है, लेकिन महफूज जगह पर कैंप बनाकर सयाहों की तवज्जो यहाँ मबजूल कराने की ये भरपूर कोशिश करने का इरादा रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया इनकी जो मुतालिबात हैं इनकी तरफ ज़रूर गौर करेगी। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।